ज्ञान विरागप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निशास्य वैष्णवै क्रियते कथम। सौनक आदि कहते हैं कि हे सूत जी, ये और बतावें कि ज्ञान भक्ति विवेक का वर्धन कैसे हो कलयुग में। कलयुग चूंकि आ गया है और यह जो प्रश्न है कलयुग आने के पूर्व की घटना है, तो ज्ञान भक्ति का वर्धन कैसे हो। माया मोह निशास, माया रूपी मोह का विनाश कैसे हो, वैष्णव के हृदय में उसका उत्पत्ति कैसे हो सके, ये बतावे महाराज। ई घोरे कलौ प्राप्यो, इस घोर कलिकाल में प्रायौ जीवस्या सुरता गता, जीवस्या सुरताम गता, गतः कहे कि इस कली काल में जीव की जो मति है वो एक नहीं रहेगा। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक बड़ी सुंदर बात हम लोग कहते हैं, सूर असुर और ससुर, सूर देवता असुर राक्षस और ससुर, इन सबको बैलेंस कर दे। ये विनोद के हालांकि बातें हैं, परंतु है तो सारगर्भित। तो शूरों को, देवताओं को हमारे मति की ओर प्रेरित हो भगवान की कथा ऐसी सुनाओ महाराज। और चिंता मणिर लोक सुखम सुरुद्रु स्वर्ग सुख संपदाम। हम ये भी जानते महाराज, जो चिंतामणि है वह भौतिक जगत के सारे सुख संपदाओं को लाकर इकट्ठा कर देती है। जीव जो कुछ सेकेंड, कुछ महीने, कुछ वर्ष की तपस्या से प्राप्त कर सकते हैं। चिंतामणि लोक सुखम, लोक की सारी सुख सुविधाओं को हमको दे जाती है, दे जाती है। परंतु महाराज सुरुद्र सुख संपदाम, और तो और स्वर्ग की संपदा भी लाके दे देवे वो। परंतु महाराज बिना गुरु के वैकुंठो योगी, बिना गुरु के वैकुंठम योगी दुर्लभम। संभव है क्या महाराज भगवान की कथा गुरु के मार्गदर्शन के बिना? परीक्षति, इसलिए हम पूछ रहे हैं, हे गुरुदेव ये बताएं आप। सूत जी बहुत विचार करे और विचार करके कहे कि हे सौनक आदि जनों, आपने बड़ा सुंदर पूछा है। वर्णन मिलता है यहाँ सूत जी ने चार, सौनक आदि ऋषि जो हैं 4 प्रश्न पूछे हैं, उन्हीं को ध्यान में रख करके बात सूत जी महाराज जी कहते हैं। प्रीति सौनक चिते ते हयो तो वश्मि विचार्य च सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। हे सौनक आदि ऋषिजन, आपने जो पूछा है मुझे, इस कलिकाल में जीव के आसुरी भाव को जो प्राप्त हो गए हैं, नाना कलेशों से पीड़ित हैं, उनके दुख को छूटने का कोई उपाय। बड़ा सुंदर प्रश्न है, सुगम प्रश्न है, और साधन भी बड़ा सरल है। ऐसा नहीं कि साधन बड़ा गंभीर हो, कठिन हो, साधन भी सहजता से प्राप्त हो जाएगी। तो सौनक आदि ये जो प्रश्न पूछे 4 कौन कौन से प्रश्न हैं? हम लोग भागवत बहुत सुनते हैं सज्जनों, आत्मसात बहुत कम कर पाते हैं। जो कल्याण का भी कल्याण करने वाला हो, पहला प्रश्न यही है, जो कल्याण का भी कल्याण करने वाला हो। दूसरा प्रश्न, पवित्रों को भी पवित्र करने वाला हो। तीसरा प्रश्न, कृष्ण जी की प्राप्ति कराने वाला हो। और चौथा है, जो उचित समझे वही उपदेश देना। जैसे नारद जी ने भगवान नारायण से रामचरितमानस के बालकांड में विश्व मोहिनी प्रसंग पर भगवान जी से कहते हैं, हो ही परम हित। बोले महाराज मेरा परम हित हो वही करना आप, ये नहीं कि मैं जो मांगू आप दे दो। तो आप लोग कभी विचार करिएगा, भगवान हमको जो हम मांगते हैं वो नहीं देते हैं, हमारा हित को ध्यान में रख करके देते हैं। जैसे एक बालक जो होता है
बाल्यकाल में चाकू को लेकर के खेलने के लिए जिद करता है। जननी समीप में बैठे रहती हैं और बहुत जिद करता है कि भाई मुझे ये खेलने के लिए चाकू दे दो, मैं इसे खेलूँगा। आप हर दिन सब्जी अमनिया करते हैं, मैं भी करूँगा। जिद करने लगता है, परंतु माँ दे देती है क्या? नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि उस चाकू से उनको हानि हो सकता है, चोट लग सकती है। वैसे ही भगवान जी भी हमको वो सारे सुख साधन संसाधन इसलिए नहीं देते, उसका दुरुपयोग हो जाएगा, उससे हमारी हानि हो जाएगी। और जब वही बालक जब योग्य हो जाता है तो उसकी जननी बुला के कहती है कि बेटा इसको ये सुधार दो, इसको ये बढ़िया से बना दीजिए। तो जब हम योग्य हो जाएंगे, हमारे ठाकुर स्वतः ही हमको दे देंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इसलिए हमको यहाँ पर जो उचित हो वही हमारा मार्गदर्शन करो प्रभु। हित हमारे उसी में हो, जो हमारे लिए हितकारी है वही बात आप हमको निर्देश करें, उपदेश देवें। हम सबको इनका ध्यान रखना चाहिए।